Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to my YouTube channel Explore the Universe. Today I talk about power of non-verbal communication. You know what non-verbal communication is? It is communication without words. आप कुछ बोल नहीं रहे, आपके जो एक्शंस हैं वो क्या शो कर रहे हैं, ये नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है। ये मीनिंग देती है वर्बल कम्युनिकेशन को। आप किस तरह बैठे हुए हैं ये क्या शो कर रहा है, आप किस तरह चल कर आए हैं क्या शो कर रहा है, इमेजेस क्या शो कर रही हैं। ये जो वीडियो है इसमें जो इमेजेस हैं, जो कलर्स यूज़ हो रहे हैं, जो फॉन्ट यूज़ हो रहे हैं, जिस तरह से बताया जा रहा है, जिस तरह से बोला जा रहा है, टोन ऑफ वॉइस कैसी यूज़ हुई है, ये सब कुछ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन ही तो है। आप किस तरह इसको इमेजिन कर रहे हैं कि आपको क्या बताया जाएगा, आगे आगे क्या आएगा। आप जहाँ बैठे हुए जो जगह है वो भी नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है, वो आपसे क्या कह रही है। आप किसी होटल में जाते हैं, अगर उन्होंने थीम यूज़ करी हुई है तो वो जगह आपसे क्या कहना चाह रही है। जगहें भी कम्युनिकेट करती हैं। होटल्स क्या कम्युनिकेट कर रहे हैं। अगर आप किसी मोटिवेशनल स्पीकर की स्पीच सुनने जा रहे हैं तो वो जो जगह है, ऑडिटोरियम है, वो भी बहुत कुछ बता रहे होते हैं। उधर जो फ्रेम्स वगैरह लगे हुए होते हैं, जो पिक्चर्स, जो इमेजेस लगी हुई होती हैं, वो बहुत कुछ कम्युनिकेट कर रही होती हैं। तो ये सब कुछ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में आता है। Non-verbal communication is a process of conveying meaning without the use of words. कन्वे करता है मीनिंग, हमारी वर्बल कम्युनिकेशन में मीनिंग पैदा करता है, जो कि हम वर्ड्स के ज़रिए नहीं पैदा कर पाते, उसमें मीनिंग वैसे नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के ज़रिए पैदा कर लेते हैं। इट इज़ इन द फॉर्म ऑफ सिग्नल्स एंड एक्सप्रेशंस। ये किसकी फॉर्म में होता है? सिग्नल्स की फॉर्म में होता है। हम क्या सिग्नल दे रहे हैं अपनी बॉडी लैंग्वेज से, हम जेस्चर से क्या सिग्नल दे रहे हैं, हम अपने एक्सप्रेशन से क्या सिग्नल दे रहे हैं, ये नॉन वर्बल कम्युनिकेशन ही तो होती है। इट एड्स मीनिंग ओवर द वर्बल्स। मायने पैदा करती है हमारे वर्ड्स में, हम क्या बोल रहे हैं और हमारी बॉडी लैंग्वेज क्या शो कर रही है। अगर हम जो बोल रहे हैं वही हमारी बॉडी लैंग्वेज शो कर रही है, जैसे हम कॉन्फिडेंटली बोल रहे हैं, हमारी बॉडी लैंग्वेज भी कॉन्फिडेंट है, तो ये मीनिंग दे रही है हमारी वर्बल कम्युनिकेशन को। इट इज़ अफेक्टिवली कम्युनिकेट ह्यूमन फीलिंग्स। हम कैसा फील कर रहे हैं, अच्छा फील कर रहे हैं, बुरा फील कर रहे हैं, हमारी एक्सप्रेशन से, हमारे चेहरे से, हमारी बॉडी लैंग्वेज से पता चल जाएगा। हम अगर बुरा फील कर रहे हैं तो ये भी पता चल जाएगा। हम दूसरों के बारे में क्या सोचते हैं ये भी नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के ज़रिए पता चल जाता है। इट इज़ एक्सट्रीमली कॉम्प्लेक्स येट इंटेग्रल पार्ट। एक बहुत इम्पॉर्टेंट हिस्सा है ये हमारी कम्युनिकेशन का। कॉम्प्लेक्स तो है ये, लेकिन एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा है। वर्बल कम्युनिकेशन हमारी 8% सही या 7% हमारी कम्युनिकेशन में आती है, लेकिन ये 93% कॉन्स्टिट्यूट करता है। इट लीड्स टू अ ग्रेटर शेयर्ड अंडरस्टैंडिंग्स। हम दूसरों में साथ अंडरस्टैंडिंग पैदा कर सकते हैं। और क्या क्या क्यूज़ हैं नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के? बॉडी लैंग्वेज। आपकी बॉडी लैंग्वेज क्या शो कर रही है। हमारी बॉडी लैंग्वेज बहुत कुछ शो करती है। आप कैसे बैठे हुए हैं, आप रिलैक्स हैं या नहीं हैं, आप इस टाइम पे कॉन्फिडेंट हैं या नहीं, हमारी बॉडी लैंग्वेज ही तो बता देती है। आई कॉन्टैक्ट, आईज़ के बारे में तो ये कहा जाता है, आईज़ आर मिरर टू योर सोल। आईज़ हमारी रूह का शीशा है, हम झांक सकते हैं रूह में। आईज़ आर विंडोज़ टू योर सोल। जैसे हम विंडोज से पूरे बाहर का मंजर देख सकते हैं, इसी तरह हम आईज से अपनी रूह में झांक सकते हैं दूसरों की। जेस्चर्स, हैंड जेस्चर्स आ जाते हैं। हम
थम्स अप करते हैं किसी को कॉन्फिडेंट फील करवाइए, किसी को अच्छा फील करवाने के लिए, तो ये जेस्चर्स में आ जाता है। स्पेस और प्रॉक्सिमिक्स में ये आ जाती हैं 3 चीज़ें। एक आती है पर्सनल स्पेस, एक आती है सोशल स्पेस, एक आती है पब्लिक स्पेस। पब्लिक स्पीकर जो स्पीच करता है उसमें पब्लिक स्पेस आ जाती है। सोशल स्पेस में बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं, जैसे आप अपने सोशल गैदरिंग में किस तरह की स्पेस रखते हैं। पर्सनल स्पेस में आपके पर्सनल लोग आ जाते हैं, आपके किड्स, आपके माँ बाप, आपके बहन भाई। टोन ऑफ वॉइस सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में। टोन ऑफ वॉइस आपकी कैसी है, आपकी लाउडर है या आपकी हल्की है या दरमियानी है, सबसे ज़्यादा ये बताती है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के बारे में। आपका टच बताता है, आपका इंटीमेट टच है। अगर आप किसी भी एम्प्लॉय को शोल्डर पे पैट करते हैं, थपकी देते हैं, तो वो ज़्यादा कॉन्फिडेंट फील करता है, तो ये आपका टच ही तो बताता है। और ये इम्पोर्टेंस क्या रखता है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। ओनली 7% इज़ वर्बल एंड 93% इज़ नॉन वर्बल। कम्युनिकेशन में 93% नॉन वर्बल कम्युनिकेशन कॉन्स्टिट्यूट करता है। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन इतना पावरफुल है, आपकी बॉडी लैंग्वेजेस, आपके जेस्चर्स, आपके एक्सप्रेशंस क्या शो कर रहे हैं दूसरे को, ये 93% बता रहा है। इट इज़ द सब्स्टिट्यूट फॉर वर्बल कम्युनिकेशन। अगर आप कुछ बोल भी नहीं रहे ना, तब भी ये बहुत कुछ बता रहा होता है। आपकी बॉडी लैंग्वेज बहुत कुछ बता रही होती है, तो ये सब्स्टिट्यूट हो गया ना हमारे वर्ड्स के लिए। अगर हम दुखी हैं, अगर हम ये बता भी नहीं रहे ना दूसरे को, फिर भी वो समझ गया। किसके ज़रिए? आपके एक्सप्रेशंस के ज़रिए। इट इज़ मोर बिलीवेबल देन वर्बल। इस पे बॉडी लैंग्वेज पे, आपके नॉन वर्बल कम्युनिकेशन पे ज़्यादा बिलीव किया जा सकता है देन वर्ड्स तो हम झूठ भी बोल देंगे, लेकिन हमारी बॉडी लैंग्वेज कभी झूठ नहीं बोलेगी। तो जो क्राइम को पकड़ते हैं ना, वो ज़्यादातर नॉन वर्बल कम्युनिकेशन पे फोकस रखते हैं कि बताने वाला तो झूठ भी बोल देगा, लेकिन उसकी बॉडी लैंग्वेज कॉन्ट्राडिक्ट तो नहीं कर रही। इट इज़ प्राइमरी वे टू अंडरस्टैंड। हम दूसरे को अंडरस्टैंड कर सकते हैं, वो हमें अंडरस्टैंड कर सकता है। अफेक्टिव कम्युनिकेशन इज़ 20% वॉट यू नो एंड 80% हाउ यू फील अबाउट वॉट यू नो। अफेक्टिव कम्युनिकेशन तो बस 20% है कि हम क्या जानते हैं, और 80% क्या है, हम कितने कॉन्फिडेंट हैं और हम क्या फील करते हैं जो हम जानते हैं। जो मोटिवेटर्स होते हैं, अफेक्टिव मोटिवेटर्स जो स्पीच करते हैं, वो सिर्फ 20% जानते होते हैं, लेकिन वो कितना कॉन्फिडेंटली जानते होते हैं, कितना अच्छा फील कर रहे होते हैं कि हम ये जानते हैं और ये सही है और हम सही बोल रहे हैं, वो 80% होता है। एक्शंस स्पीक लाउडर देन वर्ड्स। हमारे जो एक्शंस हैं वो ज़्यादा बताते हैं वर्ड्स से ज़्यादा। हम जो बोलते हैं वो तो हम बोलकर खामोश हो जाएंगे, लेकिन जो हमारी एक्शंस हैं वो बताते हैं। आपके जो करीबी लोग हैं, अगर आप झूठ बोलेंगे तो वो समझ जाएंगे। किसके ज़रिए? आपकी बॉडी लैंग्वेज के ज़रिए, आपके एक्सप्रेशंस के ज़रिए। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इन कम्युनिकेशन इज़ हियरिंग दैट what is not said। अगर आप बेस्ट कम्युनिकेटर बनना चाहते हैं तो आप वो चीज़ें समझें जो आपसे बोली नहीं गई। किसी की बॉडी लैंग्वेज के ज़रिए, किसी के जेस्चर्स के ज़रिए, किसी के एक्सप्रेशंस के ज़रिए, किसी के टच के ज़रिए। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो नहीं बोली जाती, लेकिन वो कम्युनिकेट कर रही होती हैं। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन इज़ एन एलेबोरेट सीक्रेट कोड दैट इज़ रिटन नोवेयर, known by none and understood by all। ये एक सीक्रेट कोड है जो कि कहीं भी नहीं कहीं भी नहीं लिखा हुआ। इसे कोई नहीं जानता, लेकिन इसको समझते सब हैं। अगर कोई आपके पास आ रहा है, आपसे बात नहीं कर रहा, लेकिन आप उसको समझ रहे हैं,
आप जानते नहीं हो उसको, लेकिन उस बंदे को समझ रहे हैं, आप एक इल्यूजन क्रिएट कर रहे हैं. द बिगेस्ट प्रॉब्लम इन कम्युनिकेशन इज द इल्यूजन दैट इट हैज़ टेकन प्लेस. कम्युनिकेशन में इल्यूजन आ जाता है. अगर कोई आपसे बात भी नहीं कर रहा ना, आपने उसको देखा, उसने आपसे आई कांटेक्ट करा है, तब भी आप, अगर उसने स्माइल दे दी तो आप समझेंगे कि ये कंपैशन बंदा है, ये रहम दिल है. और अगर उसने गुस्से से देखा है तो आप बोलेंगे कि तो बड़ा एटीट्यूड वाला है. योर बॉडी कम्युनिकेट्स एज वेल एज योर माउथ. डोंट कॉन्ट्राडिक्ट योर सेल्फ. जो आप बोल रहे हैं और आपकी बॉडी भी वही शो कर रही है, तो आप एक एक्सीलेंट कम्युनिकेटर हैं. अगर आप जो बोल रहे हैं और बॉडी कॉन्ट्राडिक्ट कर रही है, तो आप झूठ बोल रहे हैं. बॉडी लैंग्वेज से सब पता चल जाएगा. I end my video with a thank you note. Do subscribe my channel, like, comment and share on my YouTube channel. Press the bell icon so that you can watch my video on the go. Catch you soon, inshallah. Don't forget to subscribe. Thank you.